ये क्या बदतहजीबी है? मुसलसल बेइज्जती की जा रही है मेरी। क्या ये मजजूबों की दरगाह है? हाँ, एक आध मजजूब जरूर है यहाँ, एक आध। जब जी चाहे मुंह उठाकर शेख के हुजूर चले आना, उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं। जरा उसूल व आदाब का ख्याल रखा कीजिए पीर भाई। बहराम आगा की तकलीफ कम नहीं हो रही। दूसरी तरफ करवट लेते ही तीर का जख्म हरा हो जाता है उनका। हाँ, वो तीर भी तो खुद ही बनाया था बहराम आगा ने। आखिर वो माहिर लोहार हैं नालेहान के। हमने काफी सोच विचार की इस पर। बिलाखिर तुम्हारे लिए एक वजीफा सोच ही लिया हमने। वो जो उसूल व आदाब के बारे में बात की थी कल मैंने, अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो माजरत। यूनुस अफंदी को देखा भी बाजार में मैंने, ऐसे मुश्किजा उठाए हुए थे जैसे माशकी हूँ। बैठो तो सही। ऐसा कभी सुना तो नहीं है पहले कि कोई काजी का ओहदा छोड़कर यूं दरवेश बन जाए। हमारे पीर हजरत अहमद यसवी रहमतुल्लाह अलैह दरवेश से मुताल्लिक हजरत अली का ये कौल बयान करते हैं, वो शख्स जो रात में नमाज के लिए नहीं उठता, दिन में मखलूक की खिदमत नहीं करता और शेख होने का दावा करता है तो उसका दावा सरासर बातिल है। हैरत है, कोई इतना भी बदल सकता है। तबीब के पास जानवर ले आए, देखने वाले तो दीवाना ही समझेंगे ना। जितनी ज्यादा इंसानियत होगी आपको लोग उतना ही ज्यादा दीवाना समझेंगे। कछुए मियाँ ठीक हो गए हैं आप? मैं यूनुस अफंदी को बुलाकर ले आती हूँ कि इसे ले जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह। कीरा ने जख्म साफ कर दिए हैं उसके। अब आप उसे कहाँ लेकर जाएंगे? जोंक लग गई होगी गर्दन में, किसी ने काट कर निकाली है। पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ। ये तो वहाँ हमारे बागीचे में फिरता रहता था। बाबा उस दिन हाथ में चाकू लिए इसके पास इंतजार में बैठे थे। अम्मा और मैं तो घबरा ही गए थे देखकर। बस यही हुआ होगा। परवाह कहाँ करते हैं आजकल के लोग इंसानों की। ऐसे में कोई जानवर का इतना ख्याल रखे। कितने लोगों ने देखा होगा लेकिन ध्यान आपने दिया। ठीक है, अब तो खुदा जाने और कितनी सल्तनतें देखेगा।
असल में बस अपने हाल में मस्त रहता है। शायद आहिस्ता चलने से इतनी लंबी उम्र हो। सुना है ये रोते भी हैं, इनकी भी जिंदगी है। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं? जान तो इनमें भी है, चाहे हैवान हो या इंसान, जान तो है। जानदार हैं ये भी, और जान देने वाला सिर्फ अल्लाह। शेख साहब आ गए। कहाँ चले गए थे साहिब आफंदी? कौन लाए ऐसे वापस यहाँ? यूनुस आफंदी को मिला था बाजार में शेख मोहतरम। यह हाल किन बदतमीजों ने किया इसका? शरीर बच्चे पत्थर मार रहे थे इसे, उनका तो खेल होता है बस। इसे यूनुस आफंदी ने बचाया है उन बच्चों से। बच्चे थे खैर, किसी बड़े ने मारे होते पत्थर तो 40 कोड़ों की सजा होती है। तुम सोचोगे ये बूढ़ा सट क्या गया है क्या? अगरचे कछुओं पर तशद्दुद से मुताल्लिक कोई हुकूमती कानून तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता जान पर जुल्म से मुताल्लिक तो है। जाहिर है इसमें भी तो जान है। काजी शहर बेशक बेखबर हो, मगर क्या इसका खालिक पसंद करेगा कि यूं बेयारो मददगार छोड़ दें हम इसे? काजी को खबर हो ना हो, कानून हो ना हो, फिर भी एक जान तो है ये, जो लावारिस हो उसका मालिक खुदा ही है। जान कोई भी हो, जान पर जुल्म होगा तो 40 कोड़ों की सजा भुगतनी होगी जालिम को। सल्जूकों के इदारों में क्या गलियां बाजार साफ रखने की अहलियत नहीं रह गई अब, जो इतने पत्थर यूं ही पड़े हैं? क्या काजी आफंदी के पास शहर का दौरा करने का भी वक्त नहीं है अब? पांव से टकराने वाले पत्थरों को हटा दिया जाता है। तुम सोचोगे ये बूढ़ा सट क्या गया है क्या? अगरचे कछुओं पर तशद्दुद से मुताल्लिक कोई हुकूमती कानून तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता जान पर जुल्म से मुताल्लिक तो है। जाहिर है इसमें भी तो जान है। काजी शहर बेशक बेखबर हो, मगर क्या इसका खालिक पसंद करेगा कि यूं बेयारो मददगार छोड़ दें हम इसे? काजी को खबर हो ना हो, फिर भी एक जान तो है ये, जो लावारिस हो उसका मालिक खुदा ही है। जान कोई भी हो, जान पर जुल्म होगा तो 40 कोड़ों की सजा भुगतनी होगी जालिम को। इल्लल्लाह।
जिस्म खुदा नगमा तेरा, सहने चमन डेरा तेरा, कब हाल है मुझसा तेरा। ए बुलबुले खुश हक नवा, दर्द भरी आवाज है, रूह में उतर जाती है। हर कोई इस आवाज को खूबसूरत कहता है, तुम दर्द भरी कह रहे हो, लेकिन ये दर्द आया कहां से? शायद इसका दर्द दिल ही आवाज की खूबसूरती का राज हो। बुलबुल को हैवानात का शायर कहा जाता है। हक़शनासी के नगमे इसकी आवाज का हुस्न है, इसलिए जो भी इसकी आवाज सुनता है, चाहे काफिर हो, चाहे बुत परस्त, चाहे मुसलमान, ख्वाह मवेशी चराता चरवाहा, ख्वाह काश्त करता किसान हो, ख्वाह तख्त नशीन सुल्तान, न समझते हुए भी जानता है कि बुलबुल हकीकत के गीत गाती है। यही इसकी खुश आवाज़ी है। जो भी दर्दमंद दिल रखता है, बुलबुल की नवा उसे खींचती है। प्यारी आवाज का सबब हकीकत के नगमे गाना है। बिल्कुल बुलबुल की मानिंद जितने शायरान खुशगुलू हैं, मोहब्बत के बागात की बुलबुलें हैं। हकीकत की दावत के लिए करख्त आवाजें नहीं चाहिए हमें तो हक की तरफ बुलाने वाली बुलबुलें चाहिए। बुलबुल जैसी दिलसोज आवाज कभी कभार सुनाई दी जाती है। हकीकत की चहकार कभी मशरिक से, कभी मगरिब से, कभी शुमाल से, कभी जनूब से सुकूत बातिल तोड़ती, हकीकत आयां करती, तब कहीं जाकर आवाज की चांदी सोना बनती है। हकीकत तो वो लय है जो ज़हन को मसहूर करती है। हर दौर का अपना तरीक़ा रहा है। हर दौर में मुख्तलिफ अंदाज से हकीकत की तजल्ली आश्कार हो। किसी दौर में ये काम लिया गया फलसफियों से, किसी दौर में इसके लिए इल्मुल कलाम के खतीब वसीला बने। खतीबों की तबलीग ज़ूद असर तो बहुत थी, मगर गहरी बात की तासीर देर पा होती है, सदा ज़मानों तक रहती है। जुबान से निकले अल्फाज तो दास्तान, दिल से निकले तो शेर। इंसान फना हो जाते हैं और सिर्फ हकीकत बाकी रहती है। हकीकत के गीत बुलबुल की आवाज में गूंजते हैं। ये बुलबुल को शर्फ मिला है। असल में ऐसा ना होता, कौन जानता बुलबुल को, कौन पहचानता। अगर शाख पर बैठी दिखाई भी देती, उसे सुनने के बजाय पत्थर मारकर उड़ा दिया जाता। मगर ये बात क्या बुलबुल जानती है कि उसकी आवाज किसी मुल्क का कोई शाह सुन रहा है, या उसकी रियाया जाहिद सुन रहा है कि सूफी देहाती सुन रहा है, या फिर कोई आम शहरी।
कुछ कहने की नीयत से आया हूं बासिम सुल्तान। शेख मोहतरम से भी बात कर लूंगा, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपसे कहना था। अल्लाह की कसम हाले दिल नहीं छुपाऊंगा। आपसे शरई ताल्लुक के लिए शेख मोहतरम से अर्ज करना है, अगर मुनासिब लगे आपको। आप जहमत न कीजिए, मैं पहुंचा देता हूं। क्या आप कलमा तौहीद के मायने जानते हैं? तबीब मिकाल ने सेवरी हिसार में मुझसे कहा था, अगर तुम वाकई इस बात का जवाब हासिल करना चाहते हो तो नालेहान चले जाओ। आरतिन नाम है मेरा। अगर किसी ने भी कलमा तौहीद के सही सही मायने बता दिए मुझे तो मुसलमान हो जाऊंगा, मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा नेक बुजुर्ग मिला ही नहीं। क्या पूरे नालेहान में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे कलमा तौहीद के मायने बता सके? सच्चा मुसलमान नहीं है कोई यहाँ? लाइन अम्मा, मुझे दे, मैं उठा लूंगी। अल्लाह, बहुत भारी है। जब ही तो कह रही हूँ कि दे दे। तुम नहीं उठा सकोगी, बहुत वजनी है। ये दरवेश कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह खैर करे। साहब ने सबको। गुनगोट, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं मालूम आगा। कासिम आगा ने कहा कि बरामदे में सब पीर भाई हाजिर हो जाएं। सब आ चुके हैं या कोई रह गया है? मिंबरची गांव गया हुआ है और गोकमन खेतों से नहीं लौटा अब तक। क्या कहीं हम लोग जा रहे हैं? इस बात पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम सब अपना फरीज़ा जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं या नहीं। सुबह का खैर जाने अजीज साथियों। यूनुस चला गया क्या?
वक्त तो नहीं हुआ अभी जाने का। सूरज जब कुछ ऊपर आ जाता है जब जाते हैं शेख मोहतरम। हुजरे में होंगे वो अभी अपने। मैं जाकर हुजरे से बुला लाता हूं उन्हें। हुजरे में भी नहीं है शेख। उनका मशकीज़ा भी नहीं है। लगता है वो जल्दी निकल गए शेख मोहतरम। क्या आप कलमा तौहीद के मायने जानते हैं? तबीब मिकाल ने सेवरी हिसार में मुझसे कहा था, अगर तुम वाकई इस बात का जवाब हासिल करना चाहते हो तो नालेहान चले जाओ। आरतिन नाम है मेरा। अगर किसी ने भी कलमा तौहीद के सही सही मायने बता दिए मुझे तो मुसलमान हो जाऊंगा। मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा नेक बुजुर्ग मिला ही नहीं। क्या पूरे नालेहान में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे कलमा तौहीद के मायने बता सके? सच्चा मुसलमान नहीं है कोई यहाँ? सोने के सिक्के निकलेंगे। वो देखो दरवेश आ गए, चलो भागो भागो। अरे आए, खुश आमदीद खाना मन्ना। शुक्रिया, जीती रहो बच्चे। मिकाल चचा लौटे नहीं मुआयना करके? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। किरा बच्चे, इस सामान का जरा ख्याल रखना। मैं बाजार से होकर आती हूँ और बासिम दर्स के लिए जाएगी। ठीक है अन्ना। बासिम बच्चे, मैं दर्जन के पास भी जाऊंगी। वापस आ जाऊं तो पर्दे लेने साथ जाएंगे। ठीक है अम्मा जान। मैं दर्स लेने जा रही हूँ तो आपको कुछ कहलवाना तो नहीं है फातिमा बाजी को? सलाम कहना मेरा। जरूर कह दूंगी। बच्चे दरवाजा बंद कर लो। यहाँ कैसे यूनुस अफंदी? मुझे क्या मालूम कि यहाँ कैसे? ना जानने पर इतनी परेशान हो उनके लिए। दोबारा मत शुरू हो जाओ आप। दरवेश बन चुके हैं काफी दिनों से यूनुस अफंदी। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे जानती नहीं। नहीं मालूम इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या दरवेश शादी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हाँ तो फिर मसला क्या है? दरवेशों के कदम और उनकी औरतों की मुंतजिर आंखें हमेशा रास्तों पर जमे रहने के लिए बने। पड़ाव आर्जी होता है उनका। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम। कैसे मिजाज है अजीज? हम बस आपकी दुआएं चाहिए और किसी चीज़ की आरज़ू नहीं। हर किसी की आरज़ू उसकी पहचान है। हम खुद अनाज के, गंदम के मोहताज हैं अजीज़म। यानी तुम सिर्फ दुआ चाहते हो, दुनिया की कोई तलब नहीं है तुम्हें। हाँ, तुम्हारे बेटे वापस आ गए जंग से? नहीं आए शेख मोहतरम, ना ही आए तो अच्छा है।
एक जंग खत्म तो दूसरी शुरू। सल्जूकों को किसान नहीं, गाजी चाहिए। लाजमी है, वो भी लाजिम है कि हर तरफ महाजों पर लड़ने को लश्करी वाफर तादाद में हो। जिस जमीन पर काश्त न करो वो तुम्हारी नहीं रहती अजीजम। तलवार जमीन जीतती है, काश्त उसे कायम रखती है, क्योंकि असल मालिक जहां मौजूद न हो, जमीन उसकी हो जाती है जो उस पर काश्त करे। सुभान अल्लाह शेख मोहतर, हम तो कम इल्म है। अगर आप कदम कदम पे रहनुमाई ना करें तो हकीकत मालूम ही नहीं हो सकती हमें। हमें क्या मालूम क्या है हकीकत? बुलबुल थोड़ी हैं हम अजीजम। अच्छा, फिर मुलाकात होती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये दरवेश कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह खैर करे। ये भी उठा लेते हैं। वो पत्थर भी उठाओ। यहां एक लकीर खींचते हैं। नौसंगी खेलना आता है ना? आता है, लेकिन आप तो बड़े हैं, आपको क्या पता नौसंगी का? बड़े लोगों ने बचपन नहीं गुजारा होता क्या? अब तो बड़े हो गए ना आप, अब तो नहीं खेलते। बिल्कुल खेलते हैं, रोज नए खेल ही तो खेल रहे हैं दुनिया में। चलो शुरू करते हैं। पहली बारी कौन लेगा? तुम्हारा नाम क्या है? अली। अली की पहली बारी। सब लकीर से पीछे खड़े हो जाओ। चलो अली। अब तुम्हारी बारी। आपको तो कलमा तौहीद के मायने मालूम होंगे। आपको भी नहीं मालूम? मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर तबीब मिकाल को तो जानते ही होंगे आप। जानते हैं, बिल्कुल दोस्त हैं हमारे तबीब मिकाल। सेवरी हिसार में उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम कलमा तौहीद के हकीकी मायने जान लोगे, मुसलमान हो जाओगे। इसलिए नालिहान जाओ, जवाब वहीं मिलेगा। तुम कब से पूछता फिर रहा हूं, किसी को नहीं मालूम। आर्तिन, मैं आर्मीनियाई हूं। अल्लाह एक है तो क्या हम दो खुदाओं को मानते हैं? और ये कलमा तौहीद क्या है? क्या ये कलमा पढ़ना जरूरी है? ताब्दू कैमरी की दरगाह में चले जाइए, आप जवाब मिल जाएगा हर सवाल का। ओहो, ये तो फिर जीत गई। ये क्या बात है? क्या फायदा है भला? क्या फिर से खेलना है तुम लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल खेलना है। ठीक है, तो जाओ और पत्थर ढूंढ कर लाओ। हाँ ठीक है, अभी लेकर आते हैं। बड़ा काजी बना फिरता था, अब जमीन पे बैठा बच्चों के साथ नौसंगी खेल रहा है। क्या आप कलमा तौहीद के मायने बता सकते हैं? बाबा, कलमा तौहीद के मायने आपको मालूम है? ताब्दू कैमरे कौन है ये तो पता होगा। ताब्दू कैमरे की दरगाह कहाँ है, बताएंगे मुझे?
तो यहाँ थे वो बच्चे जिन्होंने हमारे साहिब आफंदी को पत्थर मारे। मालूम होता है बच्चे अभी यहीं थे, पत्थर एक जगह करके रास्ता साफ कर गए हैं। जाहिर है पत्थर बच्चों के हाथ लग जाए एक बार, किसी न किसी को तो मारेंगे। कोई पत्थर मारने को खेल बना लेता है और कोई खेल में राह साफ कर देता है। राह साफ करना सुन्नत है, हकीकत की राह की मानंद। जैसे हमारी राह पर चलने से पहले उस राह से कांटे, पत्थर और गंदगी साफ करना होती है। मुसाफिर उलझ कर गिर जाएगा, चेहरा खूनम खून हो जाएगा और ये समझ नहीं आएगा कि ये चोट लगी किस चीज से। आप पर सलामती हो बुजुर्गवार। शेख ताब्दू कैमरे कहाँ मिलेंगे? किस लिए ढूंढ रहे हैं आप उन्हें? कलमा तौहीद के मायने पूछना चाहता हूँ मैं उनसे। ताब्दू कैमरे तो एक जाहिल ना समझ बूढ़ा है, एक लफ्ज लिखना पढ़ना नहीं जानता। कलमा तौहीद के माने क्या बताएगा वो? किसी और से दरियाफ्त कीजिए। लगता है आप भी कोई शेख अफंदी हैं बुजुर्गवार। हम बुजुर्गवार तो हैं, शेख है ये नहीं खुदा ही जाने। अब मैं क्या करूं बताइए? सेवरी हिसार से आया हूं यहाँ। बहुत लोगों से पूछा, फिर किसी ने बताया कि ताब्दू कैमरे की दरगाह जाओ, वहाँ मिलेगा जवाब। ठीक है चले जाओ वहाँ। जनाब मुझे क्या मालूम वो दरगाह है कहाँ? मैं तो नावाकिफ हूँ नालिहान से। सेवरी हिसार का एक गरीब आर्मीनियाई हूँ बस। एमरे सुल्तान का नाम लेकर पूछोगे तो शहर का एक एक शख्स इशारे से बता देगा वहाँ का रास्ता। लाइन अम्मा मुझे दे, मैं उठा लूंगी। अल्लाह बहुत भारी है। जब ही तो कह रही हूँ कि दे दे। तुम नहीं उठा सकोगी, बहुत वजनी है। यूनुस अफंदी खड़े हैं सामने। लाइए मुझे दीजिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बहुत शुक्रिया यूनुस अफंदी। मशकीज़ा खाली हो गया तो साथ ही ले चलो, दरगाह चलते हैं। खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान इस वक्त बाजार में ही है शेख, बाएं जानिब गए। यूनुस भी उनके साथ है। अच्छा हम भी चलते हैं फिर। ठीक है सब साथ चलते हैं फकीर खाने। कैसा तलबगार होता है ओहदे का नफ्स। हाँ शेख की अतलसी मसनद हो या सुल्तान का तिलाई तख्त, इंसान को बरखलाना नफ्स का काम है। जो शख्स किसी भी ओहदे पर 3 दिन बराजमान रह जाए वो अपनी शरीयत लाना चाहता है, और 5 दिन गुजर जाए तो हर किसी को अपना गुलाम बनाकर वो शरीयत तस्लीम करवाना चाहता है। यही हाल होता है ओहदा मिलने के बाद। तख्त क्या होता है हम नहीं जानते। हाँ इतना जरूर जानते हैं कि नाअहल ख्वाह सोने की कुर्सी पर बैठ जाए, रहेगा नालायक का नालायक ही। ओहदा अगर किसी को बदल सकता तो हर शख्स ओहदा हासिल करता और कामयाब हो जाता। हाँ ये न समझना कि हमारी राह में ऐसा नहीं है। बताओ ये दरगाह पाकीज़ा नहीं, फिर कमबख्त हसद कैसे घुसाया यहाँ? बताओ यहाँ लोगों का तज़किया नहीं किया जाता तो फिर ग़ीबत कैसे पंजे गाड़ देती है यहाँ?
बिलाखिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये तो कोई असली दरगाह है ही नहीं, वरना दुनियावी जज्बे क्यों होते यहाँ। कश्फ व करामात होती बस। परिंदा घरेलू भी होता है, फूल पर बैठने वाला भी, और परिंदा उल्लू भी है, देखने में भी ठीक, आवाज भी अच्छी खासी, लेकिन है वो इरफान का रहज़न ही। यानी मुख्तसर ये कि जाहिर दिलकश बातिन खाली। घरेलू परिंदा घरेलू रहता है, फूल पर बैठने वाला फूल ही पर, और उल्लू का मस्कन है वीराना। क्या होता है वीराना? वो बेमकीन घर जिसकी दीवारें गिर चुकी हों, शैतानी मखलूक़ात की पसंदीदा जगह। दीवार बनती है ईंट और गारे से, ईंट बनती है मिट्टी और पानी के मिलाप से, और फिर हवा से और सूरज की तपिश से। इंसान भी ईंट की मानिंद इन्हीं चार अनासर से मिलकर बना है। चुनाचे दुर्वेशी इन्हीं चारों अनासर की तरबियत करके जरर से पाक बनाने का नाम है। क्या होता है इससे? तरबियत पाकर फितरत अपने कमाल पर पहुंच जाती है, दीवार मुकम्मल हो जाती है, यकजान हो जाती है। ईंट को जिस कदर आंच मिलती है उसी कदर वो पुख्ता होती चली जाती है। तो आंच के बगैर जब ईंट की तकमील नहीं हो सकती तो इंसान की कैसे होगी? वो वाकया याद है ना जो कुरान पाक की सूरह कहफ में आया है। फिर वो दोनों आगे चले और एक गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से खाना तलब किया। गांव वालों ने न सिर्फ मेहमानदारी से इनकार कर दिया, बल्कि वो लोग हजरत मूसा और हजरत खिज़र के साथ, हजरत खिज़र ने वहां एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी। उन्होंने फौरन उस दीवार की मरम्मत कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर आप चाहते तो इस काम की उनसे कुछ उजरत ले लेते। हजरत खिज़र का मकसद अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा के इल्म की दीवार को मुकम्मल करना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी इल्म में हकीकी इल्म का इजाफा करना। तो होता यह है कि उल्लू की मानिंद कुछ इरफान के रहज़न क्यों उल्लू जैसे नजर आते हैं, यह आश्कार होता है, क्योंकि असल में वो नामुकम्मल दीवारों वाले वीरानों में रहते हैं, और हालांकि खुद उनका इल्म अधूरा होता है, मगर अपनी चर्ब ज़बानी की बदौलत कुछ मुरीद भी घेर लेते हैं, और इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि आज मजीद कितने मुरीद बने। उनका ईमान बस यही है कि अगर एक मखसूस तादाद में उन्होंने मुरीद बना लिए तो जन्नत में उनके नाम का बाग पक्का हो जाएगा। बिल्कुल शिकरे नामी परिंदे की मानिंद। देखा है ना, वही जिसे हम आज भी कहते हैं। क्या करता है वो? जाकर किसी ऐसी जगह घोंसला बनाता है जो उसकी नहीं होती, और फिर घोंसला आबाद करने को बच्चे भी तो चाहिए भाई। तो फिर वो दूसरे परिंदों के घोंसलों पर धावा बोलता है और उनके बच्चे उठाकर अपने घोंसले में ले आता है, और फिर वो परिंदे के उन बच्चों को भी मुर्दार खिलाने की कोशिश करता है। सोचो, दुर्वेश ऐसा हो सकता है भला? दुर्वेश तो शाहीन की मानिंद होता है, परवाज बुलंद रखता है, वहशी नहीं होता, उल्लू की तरह वीराने में नहीं रहता, शिकरे की तरह दूसरों के बच्चे अगवा करके अपने घोंसले में नहीं लाता कभी। वो तो खुद शिकारी है, वो तो मरते मरते मर जाएगा, मगर दूसरों के किए हुए शिकार पर मुंह नहीं मारेगा कभी, मुर्दार नहीं खाता। फरमाया मेरे पीर ने, दुर्वेश को वही दुर्वेश पहचानता है जो हक की राह पर गमजन हो। हाँ, कोई शिकरा शाहीन के घोंसले में घुसकर, हाँ
कोई शिकरा शाहीन के घोंसले में घुसकर उसके बच्चे को अगवा करके अपने घोंसले में ले आए तो क्या होता है? शिकरे के घोंसले में परवरिश पाने के बावजूद शाहीन बच्चा शाहीन ही रहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इजाजत है शेख मोहतरम। क्या हो गया यूनुस? नींद नहीं आई क्या? सारी रात बेचैनी में गुजारी है शेख। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बैठ जाओ यूनुस, अजान होने ही वाली है। अगर आप इजाजत दें तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं आपसे। हाँ। हुजरे में जिक्र में मशगूल था शेख मोहतरम, और जिक्र करते करते काफी वक्त गुजर गया। अचानक मैंने एक अजीब मंजर देखा। ना ही वो कश्फ था और ना ही कोई ख्वाब था। कहां देखा तुमने? खुद को बताओ। दरगाह ही में देखा, हुजरे में। जिक्र में मशगूल था मैं वहां बैठकर, और साथ ही कुछ और लोग भी बैठे थे, और मैं सफ के शुरू में था। मामूल के मुताबिक इसमें इलाही का जिक्र कर रहा था। कितना वक्त गुजरा अंदाजा नहीं है मुझे। अचानक मैंने देखा कि एक सफ में कई लोग बैठे हैं, मगर सब सो रहे हैं। मैं जिक्र में मशगूल रहा और वो सोते रहे। सब के सब सो रहे थे? जी बिल्कुल शेख मोहतरम। तुम जिक्र कर रहे थे और वो बैठे सो रहे थे सब में? जी यही देखा। अच्छा, चलो मेरे साथ फर्जंद, हम चलकर जगाते हैं सोने वालों को।
अल्लाह 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 अल्लाह। आर्तिन नाम है मेरा, लोहार हूँ। अपने इलाके के कलीसिया में नया नया पादरी बना हूँ। वो जो ताबदू कैमरे हैं उन्हें तो जानते होंगे आप। मुमकिन है कि यूनुस अफंदी को जनान खाने में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखने का सलीका मालूम ही ना हो। किस वक्त जनान खाने जाना मुनासिब है, किस वक्त मुनासिब नहीं। हरम क्या है, महरम क्या है, उसूल क्या है, शरीयत क्या है, ये सब बातें भी खिरके की तरह, दस्तार की तरह, सुई की तरह, धागे की तरह अहम है दरवेश के लिए। किसने कही है यह बेहुदा बात? यूनुस अफंदी महरम में और ना महरम में ना फर्क समझते हैं ना लिहाज रखते हैं। लोग बातें बना रहे हैं कि बासिम सुल्तान कासिम अफंदी ने बताया था ये सब। कासिम अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह 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 अल्लाह।